नमस्कार साथियों। आज की इस क्लास में हम राजस्थान जीके से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों को कवर करने वाले हैं जो आपके आने वाली एग्जाम राजस्थान सीईटी, बीएसटीसी और हाईकोर्ट ग्रुप डी इन एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आज की इस क्लास को शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो इसलिए बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। आपके सामने पहला सवाल है, पुरातत्वविद नीलरत्न बनर्जी ने किस स्थल का उत्खनन कार्य किया था? ऑप्शन है बैराठ, आहड़, कालीबंगा या फिर गणेश्वर। तो देखिए, नीलरत्न बनर्जी के द्वारा बैराठ का उत्खनन किया गया था। तो सवाल नंबर एक का ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर, वर्तमान में इसे बैराठ के नाम से जाना जाता है। इसमें बिजक की पहाड़ी, भीमजी की डूंगरी, मोती डूंगरी और महादेव डूंगरी आदि स्थानों का उत्खनन कार्य जो है दयाराम सहारिन द्वारा पहले तो 1936-37 में जो है यहाँ का उत्खनन कार्य दयाराम सहारिन द्वारा किया गया था, तथा पुनः 1962-63 में पुरातत्वविद नीलरत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित ने जो है यहाँ का उत्खनन कार्य किया था। तो ये हो जाएगी इसकी व्याख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 आपके सामने नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट है, बैराठ जयपुर जिले में स्थित है। यह विभिन्न युगों के दौरान एक बहुत ही विकसित स्थान रहा है। सेकंड है, यह महाभारत काल के दौरान मत्स्य क्षेत्र की राजधानी था। सम्राट अशोक के काल की शिला पट्टिकाएं भी यहाँ मिली है। तो देखिए, कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों राइट हो जाएंगे। कथन फर्स्ट और सेकंड ये दोनों कथन जो है वो सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 आपके सामने, बालाथल सभ्यता का पुरातत्व स्थल कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है हनुमानगढ़, अजमेर, वल्लभनगर उदयपुर या फिर माउंट आबू सिरोही। तो देखिए, बालाथल सभ्यता जो है वो स्थित है फ्रेंड्स वल्लभनगर उदयपुर में। तो सवाल नंबर 3 का ऑप्शन नंबर स राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी व्याख्या देख लीजिए। बालाथल सभ्यता राजस्थान के प्रमुख पुरातात्विक स्थलों में से एक है। यह वल्लभनगर उदयपुर के पास स्थित है और यहाँ ताम्रपाषाण युग के अवशेष मिले हैं। तो देखिए, वल्लभनगर सभ्यता से जो है फ्रेंड्स ताम्रपाषाण युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं और ये वल्लभनगर उदयपुर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 आपके सामने, राजस्थान के निम्न में से किस जिले में कालीबंगा स्थित है? तो ये तो आप सभी को पता ही है। जो कालीबंगा है ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब। अगला सवाल आपके सामने, कालीबंगा की सभ्यता किस सभ्यता से संबंधित है? ऑप्शन है मिस्र की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता या फिर मेसोपोटामिया की सभ्यता। देखिए, ये जो कालीबंगा की सभ्यता है ये फ्रेंड्स सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित एक सभ्यता है। तो ऑप्शन ब इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसकी व्याख्या देख लीजिए। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है और ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है। कालीबंगा में पूर्व हड़प्पाकालीन तथा उत्तर हड़प्पाकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। खुदाई के दौरान मिली काली चूड़ियों के टुकड़ों के कारण इस स्थान को कालीबंगा कहा जाता है, क्योंकि कालीबंगा में पंजाबी में जो है बंगाकार चूड़ी होता है। इस स्थान का पता पुरातत्व विभाग के निदेशक एएन घोष ने यानी कि अमलानंद घोष ने 1952 में कालीबंगा की खोज की थी। तो ये हो जाएगी इसकी व्याख्या। अगला सवाल आपके सामने, गणेश्वर सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है? तो देखिए, ये जो गणेश्वर सभ्यता है ये फ्रेंड्स कांतली नदी के किनारे पर स्थित है। तो सवाल नंबर 6 का ऑप्शन स राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसकी व्याख्या देख लीजिए। गणेश्वर का टीला ये नीमका थाना में कांतली नदी के उद्गम स्थल पर अवस्थित है। गणेश्वर में रतन चंद्र अग्रवाल ने 1977 में खुदाई कर इस सभ्यता पर प्रकाश डाला। इस क्षेत्र का विस्तृत उत्खनन कार्य 1978-89 के बीच में विजय कुमार के द्वारा किया गया था। तो देखिए, गणेश्वर की खोज तो 1977 में रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा की गई और इसका उत्खनन कार्य जो है 1978-79 में विजय कुमार के द्वारा किया गया था। तो ये हो जाएगी इसकी व्याख्या। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 है, कालीबंगन और बालाथल पर कौन सी सभ्यता के अवशेष स्थित हैं? तो देखिए, सवाल नंबर 7 के ऑप्शन है हड़प्पा की सभ्यता, इंकन सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। ये जो कालीबंगा सभ्यता है और बालाथल सभ्यता है यहाँ पर जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष स्थित हैं। तो ऑप्शन द इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने, मेसोलिथिक शब्द का वास्तविक शाब्दिक अर्थ क्या है? देखिए, ऑप्शन है मध्य पाषाणकालीन युग, मध्य पुरापाषाणकालीन युग, उच्च पुरापाषाण काल या फिर निम्न पुरापाषाण काल। तो देखिए, मेसोलिथिक शब्द का जो वास्तविक अर्थ है वो है मध्य पाषाणकालीन युग। तो सवाल नंबर 8 का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9 आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? कथन फर्स्ट है, लूनी नदी के किनारे स्थित स्थल बागोर से पशुपालन के अवशेष प्राप्त हुए हैं।
सेकंड है आहड़ स्थल का संबंध नवपाषाण काल से है। कालीबंगा में दुर्ग तथा निचला नगर दोनों प्राचीर युक्त मिले हैं। तो इसमें से जो असत्य कथन नहीं, यानी कि इसमें से जो सत्य कथन हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। कालीबंगा में जो है फ्रेंड्स दुर्ग और निचला नगर दोनों इसकी प्राचीर जो है वो प्राचीर युक्त मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देख लीजिए। बागोर राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है। यहाँ से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उदयपुर जिले में स्थित आहड़ सभ्यता दक्षिण पश्चिमी राजस्थान का एक प्राचीन सभ्यता केंद्र है। ये सभ्यता बनास नदी के सभ्यता ये सभ्यता बनास नदी सभ्यता की जो है प्रमुख भाग थी। ताम्र सभ्यता के रूप में प्रसिद्ध यह सभ्यता आहड़ नदी के किनारे मौजूद थी। कालीबंगा में दुर्ग और निचला नगर दोनों ही प्राचीर से घिरे हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10 है, बागोर के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और इनमें से कौन सा कथन सही है उसको हमें देखना है। देखिए, बागोर से लघु पाषाण उपकरण पुरातत्व सामग्री प्राप्त हुई है। डॉक्टर L.S. लेस्नी और पूना विश्वविद्यालय के सहयोग से यह उत्खनन कार्य संपादित किया गया था। तो देखिए, बागोर सभ्यता के बारे में कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आहड़ का प्राचीन नाम था, ऑप्शन से बेराट, अगतपुर, ताम्रवती या फिर धूलकत। तो देखिए, आहड़ का प्राचीन नाम क्या था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर श, ताम्रवती जो है आहड़ का प्राचीन नाम था, यानी कि आहड़ को ताम्रवती के नाम से जाना जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, प्रागैतिहासिक स्थल बागोर का सर्वप्रथम उत्खनन किसके निर्देशन में किया गया था। तो बागोर का उत्खनन सबसे पहले जो है किया गया था किसके नेतृत्व में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन स इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, V.N. मिश्रा के नेतृत्व में जो है फ्रेंड्स सबसे पहले बागोर का उत्खनन किया गया था। आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देख लीजिए। भीलवाड़ा कस्बे से 25 किलोमीटर दूर कोठारी नदी के किनारे वर्ष 1967-68 में डॉक्टर वीरेंद्रनाथ मिश्र, डॉक्टर L.S. लेस्निक और डेक्कन कॉलेज पूना राजस्थान पुरातत्व विभाग के सहयोग से की गई खुदाई में 3000 से 500 ईसा पूर्व तक के काल की जो है वो बागोर सभ्यता का पता लगा है। तो देखिए, ये जो बागोर सभ्यता है ये 3000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व प्राचीन सभ्यता है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राजस्थान में पशुपालन का सबसे प्राचीन प्रमाण प्रस्तुत करता है। सबसे प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, बागोर से जो है राजस्थान में सबसे प्राचीन पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित किस प्राचीन स्थल के उत्खनन में मालव जनपद की लौह सामग्री के विशाल संग्रह की जानकारी प्राप्त हुई है। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, रैंड टोंक से जो है फ्रेंड्स लौह सामग्री के विशाल संग्रह की जानकारी प्राप्त होती है। तो ऑप्शन द इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 15 है, प्राचीन ऐतिहासिक स्थल नगर कहाँ पर अवस्थित है। ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में, टोंक में या फिर जयपुर में। तो देखिए, यह प्राचीन ऐतिहासिक स्थल नगर जो है नगर कहाँ पर स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, नगर टोंक में है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 16 है, पुरातात्विक स्थल गिलुंड का संबंध है। ऑप्शन है ताम्रपाषाणिक संस्कृति से, मध्य पाषाणिक संस्कृति, नवपाषाणिक संस्कृति या फिर पूरा पाषाणिक संस्कृति। तो देखिए, पुरातात्विक स्थल गिलुंड का संबंध है ताम्रपाषाण कालिक संस्कृति से। तो सवाल नंबर 16 का ऑप्शन नंबर अ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भरतपुर जिले के किस गांव में उत्खनन से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो ऑप्शन है नदबई, नो, रूपबास या फिर कुमेर। तो देखिए, भरतपुर जिले के कौन से गांव में जो हैं उत्खनन से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, नो, भरतपुर से जो है ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नांकित में से किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा है। तो देखिए, कालीबंगा को जो है वो सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी किसने कहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, दशरथ शर्मा ने। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट है, पुरातत्वविद नीलरत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित निम्नलिखित में से किस पुरास्थल के उत्खनन से संबंधित रहे। देखिए, कैलाशनाथ दीक्षित और नीलरत्न बनर्जी ने 1967-68 में जो है फ्रेंड्स उत्खनन किया था अपने बैराट का। तो सवाल नंबर 19 का ऑप्शन ब राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गिलुंड और भगवानपुरा किस सभ्यता से संबंधित स्थल है। तो देखिए, गिलुंड और भगवानपुरा जो है आहड़ से संबंधित स्थल हैं। सवाल नंबर 20 का ऑप्शन अ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए साथियों, आज की इस क्लास में हमने राजस्थान के जीके से संबंधित 20 महत्वपूर्ण सवाल कवर किए हैं।
ये जो सवाल है ये आपके राजस्थान सीईटी, बीएसटीसी और हाईकोर्ट ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा। ये जो सवाल हैं आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। चलिए मिलते हैं अगले एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।